नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कांग्रेस कार्यालय तिलक हॉल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक डॉक्टर प्रमोद पांडे जी की उपस्थिति में वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 आप से लोगों का यहाँ पर सच प्रेस की कॉन्फ्रेंस तह करने तक। का मकसद क्या, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मकसद कानपुर के लोगों से मिलना है। कानपुर की अपनी जो हमारी टीम है, उस लगभग 85-86 दिनों के बाद हम कानपुर के अपने लोगों से मिल रहे थे। और आज यहाँ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रकाश मंत्री साहब, हमारे अध्यक्ष, हमारे मध्य और बुंदेलखंड जोन के लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी, यंग ब्रिगेड के संगीत तिवारी और हमारे तमाम साथी हैं। कल राहुल गांधी जी का जन्मदिन, ज़िंदगी के 50 वर्ष अपने पूरे कर रहे हैं, समाज को समर्पित करने वाले वर्ष पूरे कर रहे हैं। जो कल से हम सब लोगों ने तय किया है कि एक पखवाड़ा जन सेवा के नाम पर, और वह जन सेवा प्रतीकात्मक विरोध है इस भारतीय जनता पार्टी की सूबे की सरकार के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी की जो इस देश में सरकार है उसके लिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि सिंहावलोकन प्रवृत्ति अगर इंसान में नहीं होती है तो वो या तो वो गैर जिम्मेदार होता है या वो बेशर्म होता है। सिंहावलोकन आप सब जानिए, अपनी पूर्व में किए हुए कार्यों को या पूर्व में कहे गए वाक्यों को अगर वो नहीं देखता है तो ये सीधे और सीधे तौर पर यही इस बात का द्योतक है कि वो तो बेशर्म है या वो मेरा इशारा सीधे तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री को है कि आज जब 21 तारीख को पहली बार लॉकडाउन से ठीक पहले कर्फ्यू लगा था और लॉकडाउन के दिन 8 बजे का समय हिंदुस्तान के लिए एक अपशकुन भरा समय हो गया है। जब कहा जाता है कि 8 बजे प्रधानमंत्री कोई घोषणा करने वाले हैं तो हाथ पैर कांपने लगते हैं कि इस देश में पर्टिकुलर, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ना ही अपने संगठन के लिए, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अब कौन सी ऐसी घटना घटने जा रही है जो कि हिंदुस्तान के हिसाब से हिंदुस्तान के हित में नहीं होगी। और पहली बार राष्ट्र के नाम संबोधित करते वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि 18 दिन में महाभारत जीता था और 21 दिन में कोरोना को जीत लेंगे। लगभग 90 दिन हो गए और कोरोना बढ़ गया। इस बात पर मैं कह रहा हूँ, सिंहावलोकन क्यों नहीं करते? माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में मैं आज आपके सामने जिक्र नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि समूची अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो चुकी, जीडीपी के बारे में बात नहीं करना चाहता इस वक्त, और इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ आगे की बात नहीं। लेकिन किसी भी राष्ट्र में सरकार का परिचय अगर देना हो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रक्षा और विदेश और अर्थनीति, ये 5-6 बातें ऐसी होती हैं जिस पर ये बुनियाद ये टिकी होती है। और इन सारे के सारे 5-6 बातों पर हिंदुस्तान की सरकार पूरी और पूरी तरह से असफल साबित हुई। अभी अगर मैंने पहला शब्द इस्तेमाल किया था शिक्षा का, ये पहली मर्तबा ऐसा है सिविल सर्विसेज, चाहे अंग्रेज़ों के काल से शुरू हुआ हो और यह आज 2020 तक पहली मर्तबा इतनी लंबे समय के बाद सिविल सेवा की प्रीलिम्स की परीक्षा टाली गई, नहीं कराई जा सकी, जो अपने नियत समय पर शायद हो सकती थी। सीबीएसई के पेपर जहां लीक हो रहे हैं वहीं परीक्षाएं भी टाल दी गई। आज हमारे 9वीं 10वीं के बच्चे, 11वीं 12वीं के बच्चे अधर में लटके हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं रुकी हुई हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की परीक्षाएं रुकी हुई हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि शिक्षा का भविष्य क्या होने जा रहा है। अंधकार, वो एक टेंडर एज होती है, एक 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल के नौजवान की उम्र जो होते टेंडर एज होती, दिमाग पर उनके गहरा असर पड़ रहा है। वो आजकल अपने माँ बाप से पूछते हैं कि हम लोगों का क्या होगा, अगस्त में एग्ज़ाम होंगे कि सितंबर में एग्ज़ाम होंगे। आप सब भी शायद इस बात से वाकिफ़ होंगे, आपके घरों में भी ये आवाज़ उठती होगी कि अब बच्चे जाएंगे तो अगस्त में जाएंगे कि सितंबर में जाएंगे, या कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात की जाए, यह सरकार की बेईमानी साफ प्रतीत हो रही है। किसी भी अस्पताल में एकल जहां व्यवस्था होती थी, जहां इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर्स को हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने की मनाही है, जहां एक से ज़्यादा लोग बैठते हैं वहां पर भी कोरोना के इलाज ज़्यादा हो रहे हैं,
बजाय इसके कि जो डायबिटिक पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर का हो, हार्ट का हो, किडनी का हो, शुगर का हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तमाम उनकी अनदेखी हो रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आगे आप क्या सरकार से इसके लिए कि आप क्या मतलब मांगे आपकी? बिल्कुल, आज जब हम मांग कर रहे थे इस देश में गरीबों के हक में, मजदूरों के हक में, आज मुंह खोलने की सज़ा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भुगतनी पड़ी। 25-26 दिनों से ज़्यादा समय तक जेल में रखा गया। और आज अजय लल्लू जी रिहा होने के बाद जब आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लगातार 20 दिन मुझे जेल में झाड़ू लगाने के लिए कहा गया। एक 2 टर्म का विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और एक ग्रेजुएट होने के बाद संविधान की अलग संवैधानिक व्यवस्था है कि जेल में उसको विचाराधीन कैदी को किस ढंग से ट्रीट किया जाता है, वो न करते हुए उनसे जेल में झाड़ू लगवाए गए, लाइन लगाकर उनको खाना दिया गया। और आज भी उनसे कहा जा रहा है कि आवाज़ उठाने की सज़ा अन्य लोगों को भी भुगतनी पड़ेगी, लेकिन हम अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। लॉकडाउन में और कोरोना के विभीषिका के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन करते सब सड़कों पर उतरेंगे। सत्याग्रह का मार्ग अपनाया है। राहुल जी ने कह दिया है कि हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, लेकिन उनके जन्मदिन पर हम पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम करने जा रहे हैं। आज से यहाँ वृक्षारोपण की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कानपुर में कर रहे हैं। मास्क आपके सामने रखा हुआ है, अभी मास्क और बाहर पड़ा हुआ है, मास्क का वितरण करने जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम पूरे हिंदुस्तान में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक दल ने अगर शुरुआत की थी तो वह कानपुर में थी। रजत है यहाँ पे, रजत कौशिक नाम का वो नौजवान जो अपने कंधे पर वो बैग लटकाकर, वो पेटी लटकाकर खुद से गलियों के सैनिटाइजेशन पे निकला था, वह श्रेय सेवा दल को जाता है, वह कांग्रेस को जाता है और कांग्रेस में भी कानपुर को जाता है। ये तमाम मुद्दों को लेकर दबे कुचले मजलूमों और गरीबों और किसानों के हक में हम सब सड़क पर उतरकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें।